हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम रजत, मैं आज आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल आपके अध्यापक पे। बेटा आज की ये वीडियो हमारी बेसिकली 9th स्टूडेंट के लिए होने वाली है, जो कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि क्या ये वीडियो रहने वाली है। जो कि ये वीडियो का टाइटल है कंप्लीट गाइडेंस टू स्कोर 98%। यस, सही सुना, 98% बेटा जो टारगेट है वो कैसे अचीव करना है वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। बेटा अब आपकी 8th क्लास पास कर चुके हो, 9th क्लास में आ गए ऐसे जंप मार के, ठीक है। और जो भी बच्चे एक एवरेज बच्चे, एवरेज बिलो एवरेज बच्चे रहे हैं, जिनके 45%, 50%, 60% के लिए परसेंट तक उनके मार्क्स आते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी बेटा उनके क्या है मार्क्स जो कि 90 प्लस या 80 प्लस नहीं पहुंच पाते हैं, आज उन्हीं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ कि क्या गलती जो कि एक टॉपर नहीं करता और हम जैसे एवरेज बच्चे होते हैं वो करते हैं, वो सारी गलतियां जो मैंने भी अपनी लाइफ में की है, और उन्हीं चीज़ों से सीख के बेटा एक एक्सपीरियंस आपको एक शेयर करने वाला हूँ। जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हर चीज़ को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, किस तरीके से जो आप भी टारगेट बेटा अपना 90 प्लस का अचीव कर सकते हो। इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, अगर आप उस चीज़ को A to Z, ए से लेकर जेड तक बेटा हर चीज को फॉलो करते हो और पूरी वीडियो को बेटा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंटिन्यू करते हो, और जो जो चीज मैं बताऊंगा आप एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और उसको जो जो चीज मैं बताता हुए जाऊंगा आप उसको नोट करते हुए रहना, ठीक है। जो जो बुक बताऊंगा वो नोट करनी है, जिस तरीके से पढ़ना है वो नोट करना है। और मैं गारंटी देता हूँ ये बात की कि आपको इस पूरे साल में अगर वो चीज आप फॉलो कर लेते हो तो आपका भी बेटा कैसा 90 प्लस स्कोर आराम से आप कर सकते हो अपना हर एक सब्जेक्ट। देखते हैं बेटा हमारे जो मेन जो दिक्कत आती है वो बच्चों के साथ कहाँ आती है। वो सारी दिक्कत है बेटा कि हम 8th क्लास में जब थे, हम जो एक एवरेज बच्चा होता है और एक जो टॉपर है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क क्यों है, हम इस चीज पे पहले बात कर लेते हैं। बेटा एक टॉपर बच्चा क्या करता है ना, लिमिटेड रिसोर्स को क्या करता है, लिमिटेड रिसोर्स लेता है, उसको मल्टीपल टाइम्स क्या करता है, रिवीजन करता है। वो स्टार्टिंग से लेके बेटा हर एक जो सब्जेक्ट होते हैं, मान लो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, उन 5 सब्जेक्ट को बेटा वो क्या करता है, इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। क्या करता है, इक्वली इंपॉर्टेंस देता है। तभी बेटा वो जो जब किसी चीज को आप इंपॉर्टेंस दोगे ना तो वो चीज हमें रिटर्न में क्या करेगी, इंपॉर्टेंस फेवर करेगी। तो इसलिए बेटा अगर आप इक्वली इंपॉर्टेंस दोगे हर चीज को तो आपको वो भी चीज इक्वली इंपॉर्टेंस देगी। तो जब आप किसी चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस दे रहे हो तो उसका मतलब ये है कि वो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट देगी, अच्छा देंगे कि आपको वो जो गलतियां हैं जो आप करते हो उसको कैसे सुधारनी है। बेटा देखो हम बात करने वाले हैं वो सब्जेक्ट्स की, 5 सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जिसके बेसिस पे आपका पूरा 90 का हुआ है, ठीक है। जो कि हमारी है पहली, बेटा हम यहाँ पे देखेंगे आपको पहली है हमारे बेटा हिंदी, दूसरा हमारा कौन सा बेटा इंग्लिश, तीसरा हमारा बेटा सोशल साइंस, फिर है हमारा साइंस, फिर है मैथ। बेटा ये 5 सब्जेक्ट आपके किस तरीके से आपको पढ़ना है ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे बेटा हिंदी की, कि हिंदी को आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। हिंदी को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको पहले तो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक आपको दी हुई है स्कूल वालों ने, आपको उसको एकदम चीजों को डिटेल में समझना है। हर एक चैप्टर की बेटा आपको समरी बनानी है, उस समरी के बेसिस पे आपको जो भी लिटरेचर में जो पीछे और इनसाइड मतलब चैप्टर के इनसाइड में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उसको आपको एकदम अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। और बेटा प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिटर्न फॉर्म में कैसी बेटा, रिटर्न फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करनी है, सब चीजों को लिख लिख के देखना है और एक बार नहीं आपको मल्टीपल टाइम्स उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि वही क्वेश्चन सेम बेटा आपके उठ के एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपकी इतनी बार रिवीजन होने के कारण जैसे ही वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में जैसे ही दिखेगा तो आपका सीधा माइंड इतना एक्टिवेट हो जाएगा कि आप जैसे ही देखोगे तो सब में पहले उसी क्वेश्चन को करोगे जिसको आपने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रखा होगा, ठीक है। ये चीज आपको समय पहले अपना एक माइंडसेट जो है चेंज करना है कि आपको मल्टीपल टाइम जो है रिवीजन पे ध्यान देना है, तभी आप बेटा एक एवरेज से एक टॉपर की तरफ बढ़ने लगोगे। दूसरा बेटा अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश हिंदी में अगर आपकी कोई कमी रह रही है, वैसे तो 98 बेटा 90 प्लस आप स्कोर आराम से एनसीईआरटी के थ्रू कर सकते हो, आपको फिर भी लगता है कि आप कोई भी थोड़ी बहुत कमी आपकी अगर बच रही है हिंदी में तो आप एक और रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो जो कि है ऑल इन वन नाम से आती है। बेटा ये बुक आपको 100% तक का बेटा टारगेट अचीव करा सकती है अगर आप इस बुक को पूरा एकदम डिटेल में पूरा कंप्लीट कर लेते हो और आप विद एनसीईआरटी के एग्जांपल प्लस उसके बुक की एक्सरसाइज, ठीक है। आपको कोई नहीं रोक सकता आपके कि 95 या 100% बेटा आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। बस ये 2 बुक को फॉलो करके आप पूरा एकदम चीजें डिटेल में एकदम लेके जा सकते हो, ठीक है। और आप भी बेटा एक जो हिंदी के अंदर स्कोर अपना एक अच्छा स्कोर जो अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट रहने वाला है वो हमारा इंग्लिश।
अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। बेटा इंग्लिश के अंदर जो हमारा बेसिकली हमें दो चीजें फॉलो करनी है, पहली हमारी एनसीईआरटी बुक, दूसरा हमारा रेफरेंस। पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक की। जैसे हमने बात करी बेटा हिंदी की, कि हिंदी में एनसीईआरटी बुक के अंदर जो आपको करना था वही सेम बेटा आपको क्या करना है, इंग्लिश में भी करना है। हिंदी के अंदर आपने जैसे एनसीईआरटी के बुक के इनसाइड, जो चैप्टर के इनसाइड के क्वेश्चंस होते हैं वो, और बुक की पीछे के बुक बैक एक्सरसाइज होती है वो करनी थी। सेम आपको इंग्लिश में भी करना है कि आपको बुक की एक्सरसाइज करनी है, बुक के इनसाइड के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी दूसरा नहीं करना है। लिटरेचर के अंदर हर चीज को एकदम बेटा आपको एकदम बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने हैं उन क्वेश्चंस के जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। तभी आप बेटा अपनी जो एक डर होता है, फोबिया होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, उसको दूर कर पाओगे। जितनी बार रिवीजन करोगे वो चीज आपकी उतनी स्ट्रांग हो जाएगी। उस स्ट्रांगनेस के कारण बेटा आप भी अपना जो टारगेट है 95% का वो अचीव कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा अपनी किसकी, रेफरेंस की। जो हमारा दूसरा रेफरेंस हमने जो इंग्लिश में ले सकते हैं वो भी बेटा वही बुक है जो कि हिंदी में मैंने बताई थी, ऑल इन वन। बेटा ऑल इन वन एक ऐसी बुक है जो कि इंग्लिश की आती है, ठीक है। बेस्ट कंटेंट उसके अंदर दे रखा है, बेस्ट चीजें उसके अंदर दे रखी है, एकदम कंटेंट बेटा एकदम पूरा डिटेल में उसको समझा रखा है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रखे हैं। इसीलिए बेटा वो बुक मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। और आप उस बुक को पढ़ के भी अपना बेटा जो टारगेट है, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत कमी कि एनसीईआरटी से पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप उस बुक को पढ़ के अपना जो टारगेट है, अपना 100% 95% का टारगेट जो कि अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये बात कर ली है हमने बेटा हिंदी और इंग्लिश की। वो है बेटा सोशल साइंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बेटा सब्जेक्ट होने वाला है सोशल साइंस, क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग बच्चों को लगता है और उनको चीजें अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बेटा ये है अंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको बेटा एक चीज है कि सोशल साइंस में आपको डर लगता है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा, कैसे करेंगे, चीजें नहीं समझ पा रही, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना है क्या। बेटा आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी बुक लेनी है, कोई भी मान लो चैप्टर आप पढ़ रहे हो 9th क्लास का, ठीक है। एनसीईआरटी बुक लेनी है, चैप्टर मान लो फर्स्ट पढ़ रहे हो, आपने उठाया चैप्टर फर्स्ट, उसमें से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे आप नोट्स बनाओगे, ठीक है, वैसे ही आप क्या करो, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करना है और उनको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखनी है, ठीक है। जो भी आप नोट्स बना रहे हो उन नोट्स को बेटा क्या करना है, आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। क्या करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, जिससे जो भी आपको अंडरलाइन किया हुआ जो लाइन होगी, जो आपको दिक्कत क्रिएट कर रही होगी, वो आपकी प्रॉब्लम बेटा सॉल्व होने लग जाएगी। धीरे धीरे आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लग जाएगी उस सारे चैप्टरों के अंदर जिस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही होगी। ये आपको पहली चीज करनी है। एनसीईआरटी के बेटा प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। दूसरा, उस एनसीईआरटी के बेटा इनसाइड और बुक की बैक एक्सरसाइज भी आपको लगानी है, और वो भी आपको क्या करनी है, मल्टीपल टाइम्स क्या करनी है, रिविजन करनी है उसकी, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आपको क्या, जो अपनी एनसीईआरटी को एकदम पढ़ना है डिटेल के अंदर, और सारे क्वेश्चन जो भी आपको स्कूल में कराए जा रहे हैं उसको घर पे आकर प्रैक्टिस करनी है, या आप किसी ट्यूशन पे पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लास लेते हैं, वहां पे जो भी आपको कराया जा रहा है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझनी है, और पूरी चीजों को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ बेटा रेफरेंस की। किसकी, रेफरेंस की। जो बेटा हमने रेफरेंस लिया है इसके अंदर, वो हम ले सकते हैं। एक हमारी एसएसटी के लिए बेटा सोशल साइंस के लिए बुक आती है, जो कि हमारी एक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बेस्ट बुक रहने वाली है बेटा किसके लिए, सोशल साइंस के लिए। आप उस बुक का रेफरेंस ले सकते हो, या फिर बेटा एक और बुक आती है ऑल इन वन नाम से, ठीक है, जो कि मैं इंग्लिश और हिंदी में बता चुका हूँ, ठीक है। ये दो बुकों का बेटा रेफरेंस लेके आप अपना जो 95 या 100% का टारगेट जो कि अचीव कर सकते हो। करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि हमारा रहने वाला है कौन सा, साइंस। बेटा साइंस के अंदर सिर्फ आपको मात्र 2 बुक पढ़नी है, और इसी बुक को आपको पढ़ के आप 100% का टारगेट अचीव कर सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि ये मैंने पर्सनली भी अपना आजमाया हुआ वो है, और ये मैंने बहुत सारे बच्चों से सुन के भी आपको इस वीडियो में अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैं बात करने जा रहा हूँ बेटा हमारी जो पहली बुक रहने वाली है साइंस की, वो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो कि आपको स्कूल से मिली हुई है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक मात्र ऐसी बुक है जिसके अंदर बेटा बहुत सारी चीजें डिटेल में दे रखी हैं। आपको उन सब बुक्स में से जो भी आपको बेटा कहीं पे भी जहाँ पे भी आप स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ से नोट्स बना रहे हो, कोई किसी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो वहाँ से नोट्स बना रहे हो, ये सब बेटा क्या कर सकते हो, आप उसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। और अपनी इस वीडियो के अंदर बेटा क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, वो अपने नोट्स में डाल सकते हो। जो भी नोट्स आपको बेटा स्कूल से प्रोवाइड हो रहे हैं, ट्यूशन से प्रोवाइड हो रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास से प्रोवाइड हो रहे हैं, वो अपने नोट्स बनाओ अपनी हैंडराइटिंग में। बेटा किसी के भी नोट्स फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नोट्स खुद के बनाओ, ताकि आपको हर चीज एकदम दिमाग में छपी रहे कि हमने कौन सी चीज कहाँ पे लिखी है, और किस छोटी छोटी चीज को जो आप पॉइंट आउट करते हो उसका मतलब भी बेटा हमें पता रहता है। जब हम खुद के नोट्स बनाते हैं तो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस
जो हमने डायग्राम बनाया है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको हम किस तरीके से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीजें बेटा अपने आप के नोट्स, खुद के नोट्स बनाने से होता है। मैंने भी कभी आज तक किसी के भी नोट्स फॉलो नहीं करे, खुद के सारे नोट्स बनाता हूँ और आपको अपकमिंग वीडियो में ये भी सिखाने वाला हूँ कि जो वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और किस तरीके से मैंने बनाए थे वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। वो उसकी टेंशन मत लेना, हर चीज डिटेल में सिखाऊंगा वो भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा जो हमारी पहली बुक है एनसीईआरटी, इसको आपको एकदम अच्छे से करना है। इसकी बुक की एक्सरसाइज आपको एक एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में समझ के करने हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा दूसरी बुक जो हमारे रहने वाली है वो हमारी होने वाली है एस चंद। बेटा एस चंद जो एक ऐसी बुक है जो कि हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये तीनों के लिए इनफ बुक रहने वाली है। इसके अंदर की बेटा जो थ्योरी है वो इतना डिटेल में आपको चीजें समझाई हुई है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। दूसरी चीज इसके बुक के एक्सरसाइज और जो बेटा हमारे सैंपल पेपर्स इसके अंदर दे रखे हैं वो आपको काफी हेल्प करेंगे कि आपका जो टारगेट रखा है आपने 95% या 100% का वो आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बुकों को फॉलो करके, मात्र ये 2 बुकों को, बेटा मैं ज्यादा बुकें नहीं बता रहा, सिर्फ 2 बुकें सबकी बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि लिमिटेड रिसोर्स, मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको भी टॉपर बना सकती है। जैसे बाकी बच्चे जो टॉप करते हैं वो भी यही जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं कि बेटा लिमिटेड रिसोर्स को मल्टीपल टाइम रिवीजन करके अपना टारगेट क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इसलिए बेटा ये 2 बुकों को जो कि आप जो मैंने बताई है आपको, एक एनसीईआरटी और एक बेटा हमारी एस चंद की बुक, ये साइंस के अंदर आपको एकदम 100% का टारगेट अचीव कराने में मदद करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा हमारी लास्ट सब्जेक्ट की जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है, जिसमें बहुत से बच्चे बेटा जो कि 80% बच्चे घबराते हैं सब्जेक्ट से, जो कि हमारा कैसा रहने वाला है, मैथ। अब हम बात करते हैं बेटा मैथ्स की। देखो मैथ्स के अंदर बेटा पहली बुक जो आपको पढ़नी है वो हमारी है कौन सी, एनसीईआरटी। कौन सी पढ़नी है बेटा, एनसीईआरटी, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी बेटा, एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बेटा कैसी दे रखी है, एकदम डिटेल में दे रखी है। कैसी दे रखी है, एकदम डिटेल में दे रखी है। उस डिटेल में बेटा आपको जो एनसीईआरटी दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपको स्कूल के अंदर या फिर कोचिंग में या ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं पे भी पढ़ रहे हो आप, बेटा जो भी आपको नोट्स बनाए जा रहे हैं, जो भी टॉपिक, जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, वो एक एक चीज को डिटेल में लिखना है। आपको हर चीज को डिटेल में लिखना है, हर चीज को डिटेल में समझना है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आपको, जैसे मान लो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद जो भी टीचर आपको क्वेश्चन कराता है एग्जाम्पल की फॉर्म में, वो आपको लिखना है, अच्छे से समझना है और उसके बेसिस पे बेटा बिना देखे आपको क्या करना है, बुक की एक्सरसाइज के हर एक मतलब जो 1 से लेके जितने भी क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में होते हैं वो एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। तब आप बेटा उस चैप्टर के अंदर, उस कॉन्सेप्ट के अंदर आप भी क्या कर सकते हो, अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्ड कर सकते हो। तभी हो पाएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। बेटा हम मैथ्स में बताए क्या गलती करते हैं, हम सोल्यूशन देख के क्या करने लग जाते हैं, सोल्व करने लग जाते हैं। थोड़ा सा सोल्यूशन देख लिया, सोल्व करने लग गया, थोड़ा सा सोल्यूशन देख लिया, सोल्व करने लग गया, या बुक के पीछे की एक्सरसाइज देख ली, आंसर देख लिया, सोल्व करने लग गया। बेटा ये गलती मत करो। इस गलती के कारण ही आपको क्या लगता है, मैथ्स में डर लगता है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में जब आप आंसर देख के तो सोल्व कर लेते हो, जब आप एग्जाम में पहुंचते हो तो आपसे बेटा जो आता वो क्वेश्चन है वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस ही नहीं कर रखी उस तरीके से कि आप बिना देखे भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। इसी तरीके से जैसा मैं आपको बता रहा हूं, यही गलती मत करना कि हर एक क्वेश्चन को बेटा खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। टीचर ने अगर एक एग्जांपल करा दिया तो उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन को बेटा A to Z एक एक चीज को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल के अंदर बेटा सोल्यूशंस लिखना है। और जो भी बेटा वर्ड प्रॉब्लम टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको बेटा एकदम पूरा डिटेल में आपको करके दिखाना होता है, तभी आपको बेटा पूरे नंबर मैथ्स में मिलते हैं, ठीक है। और बेटा मैथ एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 नंबर का टारगेट, 100% टारगेट अचीव कर सकते हो। मैथ ही एक इकलौता सब्जेक्ट है क्योंकि SST, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये चारों बेटा लिटरेचर सब्जेक्ट है, इनमें नंबर कटते हैं, 1-2 नंबर कट ही जाता है, मगर मैथ्स में कभी नंबर नहीं कटता। अगर मान लो जो भी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप पूरे A to Z सॉल्व करके आते हो एकदम सही, आपको 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है बेटा, तभी आप बेटा अपना जो टारगेट है अपना 100% का वो अचीव कर पाओगे एनसीईआरटी से, ठीक है। जो मैंने बात करी यहाँ पे बेटा आपको कि किस तरीके से आपको क्या करना है, जो ये बुक एनसीईआरटी है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा एक और बुक की जो कि हमारी रेफरेंस बुक रहने वाली है। कोई भी रेफरेंस ले सकते हो, मैंने जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिया है यहाँ पे, ठीक है, या RD शर्मा आप ले सकते हो, ठीक है। ये कोई भी आप ले सकते हो, जो भी पसंद है। मेरे को RD शर्मा भी सही लगी और एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर भी अच्छी लगी, ठीक है। अब यहाँ से बेटा एक रेफरेंस बुक को फॉलो कर सकते हो, मगर रेफरेंस बुक पे मैंने बताया ना आपको पहले कब जाना है, जब हम
बेटा रेफरेंस बुक पे तब जाएंगे जब हम क्या करेंगे, अपनी एनसीईआरटी को एक एक चीज को एक एक डिटेल में समझ लेंगे, हर क्वेश्चन को बेटा खुद से लगा लेंगे, हर एक चैप्टर का, तब हम जाएंगे बेटा किस पे, अपनी रेफरेंस बुक पे। ठीक है, तो जो मैं रेफरेंस बुक आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इसको भी आप फॉलो कर सकते हो और इसमें से आप मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन बेटा हर टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हो और अपना जो टारगेट है 100% का मैथ्स के अंदर भी अचीव कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज और बेटा, ये दो जो बुकें मैंने आपको बताई है यहाँ पे मैथ्स के अंदर, ठीक है, एक एनसीईआरटी और एक बेटा कैसी, एग्जाम्पलर। अगर आप चाहते हो कि ये बेटा आपको एक ही जगह मिल जाए, सब चीज पूरा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाए, तो बेटा जैसे मैं 10th क्लास का मैथ जो कि यूट्यूब पे करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे ही मैं 9th क्लास का जो मैथ्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, A to Z बेटा स्टार्टिंग से लेके चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक पूरा बेटा एकदम डिटेल में सारी वीडियो को कराने वाला हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूँ, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट टू बेस्ट जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको समझाने वाला हूँ। कोई भी चीज बेटा नहीं छोड़ने वाला, हर चीज को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे और हर चीज के क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को एकदम परफेक्टली लगाते हुए चलेंगे। और बेटा वादा करता हूँ अगर आप उस वीडियो को फॉलो करते हो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपका आराम से 95% बेटा स्कोर आप अचीव कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। इसीलिए बेटा इसी तरीके से मैंने अपने जो आपका कंटेंट है तैयार कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी भटकना ना पड़े, हर चीज बेटा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको मिल जाए। ठीक है, और आपको लास्ट में बेटा जब हम पूरी चीजें कवर कर लेंगे धीरे धीरे, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा और हर चैप्टर के बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन के सेट्स भी आपको दे करूंगा, ताकि आप वहां से पढ़ के उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अपने जो हर टॉपिक में, हर चैप्टर में बेटा अपनी जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाओ। ठीक है, ये बेटा पूरा कंप्लीट गाइडेंस था जो कि 98%, 100%, 95% जो कि आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, पूरी चीजों को हमने डिटेल में समझा स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेटा, जो कि हिंदी को कैसे पढ़ना है, इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, साइंस को कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी रेफरेंस बुक बेटा फॉलो करनी है, ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स जो स्कूल में आपको प्रोवाइड कर रखी है उनको कैसे पढ़ना है। तो हमने अब डिस्कस कर लिया सभी सब्जेक्टों के बारे में। तो बेटा आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन जो है आप तक टाइम टू टाइम पहुंच जाए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन मैं डालूंगा, वीडियो डालूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।